ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान की नहीं है। ये कहानी है जिंदगी के मैदान की। ये एक ऐसे चैंपियन की कहानी है जिसने ना सिर्फ गेंदबाजों को हराया बल्कि मौत को भी मात दी। जरा सोचिए, एक खिलाड़ी बीच मैच में मैदान पर खून की उल्टी कर रहा है। मैच को 2 बार रोकना पड़ता है और फिर वही खिलाड़ी उठता है और उसी मैच में शतक ठोक देता है। ये कहानी उस हीरो की है जो दुनिया के सामने तो लड़ रहा था, पर अंदर ही अंदर एक जानलेवा जंग भी लड़ रहा था। युवराज सिंह की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये कहानी असल में युवराज से नहीं बल्कि उनके पिता योगराज सिंह से शुरू होती है। एक ऐसा पिता जिसके दिल में अपने अधूरे सपनों की आग जल रही थी और उस आग में युवराज का बचपन तप रहा था। योगराज सिंह एक ऐसा टैलेंटेड क्रिकेटर जिसका करियर जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गया। 1977 में इंडिया अंडर 19 टीम में सिलेक्शन, फिर 1980 में नेशनल टीम में डेब्यू। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर चोट, खराब फॉर्म और थोड़ी किस्मत की मार ने सब कुछ छीन लिया। 1982 आते आते तो वो स्टेट टीम से भी बाहर हो चुके थे। जब योगराज का करियर खत्म हुआ तो उन्होंने अपनी नाकामी का सारा गुस्सा और दोष दूसरों पर मढ़ दिया। उनके दिल में कड़वाहट भर गई और उन्होंने ठान लिया कि जो वो नहीं कर सके वो उनका बेटा करके दिखाएगा, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, आग और डर में तपा हुआ बचपन। क्या होता है जब एक बच्चे के अपने सपनों को उसके पिता के जुनून की आग में जला दिया जाता है। युवराज का दिल तो टेनिस में बसता था। वो बोरिस बेकर के फैन थे। रोलर स्केटिंग में तो वो नेशनल चैंपियन भी थे। लेकिन उनके पिता के लिए ये सब फिजूल था। उनके लिए सिर्फ एक ही खेल था, क्रिकेट। स्केटिंग को तो वो लड़कियों का खेल कहकर युवराज का मजाक उड़ाते थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। युवराज ने अंडर 14 नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वो सच में टैलेंटेड थे उस खेल में जिसे वो प्यार करते थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद युवराज के बचपन का सबसे दर्दनाक पल था। जब उन्होंने वो गोल्ड मेडल खुशी खुशी अपने पिता को दिखाया तो योगराज ने उसे चलती कार से बाहर फेंक दिया। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। ये दबाव सिर्फ मानसिक नहीं था, ये जानलेवा था। एक प्रैक्टिस मैच में खराब शॉट खेलने पर उनके पिता ने कहा, अगर तू मेरा बेटा ना होता तो तुझे गोली मार देता। ये डर, इसी डर ने युवराज को अंदर से पत्थर बना दिया। पर पिता के इस जालिम तरीके का एक नतीजा भी निकला। बिहार के खिलाफ एक मैच में युवराज ने अकेले 358 रन बना डाले। ये स्कोर पूरी बिहार टीम से 1 रन ज्यादा था। और पता है उस बिहार टीम में कौन था? एक युवा लड़का, MS धोनी। इस पारी ने युवराज को नेशनल मैप पर ला खड़ा कर दिया। अब आता है तीसरा हिस्सा, परछाई में छिपी शोहरत। युवराज दुनिया के लिए हीरो बन रहे थे, लेकिन उनके शरीर के अंदर एक ऐसा दुश्मन पल रहा था जो उन्हें खामोशी से खत्म कर रहा था। साल 2007 T20 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ ने युवराज से कहा, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। बस ये कहना ही था कि इतिहास लिखा जाना शुरू हो गया। सालों का दबा हुआ गुस्सा, पिता का दिया हुआ दर्द, सब कुछ युवराज ने अपने बल्ले पर निकाल दिया। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी छक्का, चौथी छक्का, पांचवी छक्का और छठी गेंद पर भी छक्का। 1 ओवर 6 छक्के और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप। दुनिया के लिए वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, पर असल में वो लगातार उल्टियां कर रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी और महीनों से वो नींद की गोलियों के बिना एक रात भी नहीं सो पाए थे। ये उनकी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और अब कहानी के चौथे और सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, जिंदगी की जंग। अब लड़ाई ट्रॉफी के लिए नहीं थी, लड़ाई थी सांसों के लिए। जब उनकी छाती का एक्सरे आया तो डॉक्टर हैरान रह गए। एक्सरे में उनका एक फेफड़ा गायब दिख रहा था। असल में एक 15 सेंटीमीटर का ट्यूमर उसे पूरी तरह से दबा रहा था। ये ट्यूमर उनके दिल और एक जरूरी धमनी पर भी दबाव डाल रहा था। इस बीमारी का नाम था मीडियास्टेनल सेमिनोमा। ये एक बहुत ही रेयर किस्म का कैंसर है जो फेफड़ों के बीच छाती में बनता है। और युवराज का केस इतना गंभीर था कि ये उनके अंदरूनी अंगों को कुचल रहा था। फिर शुरू हुई कीमोथेरेपी। इन दवाइयों का एक ही काम था, कैंसर सेल्स को मारना। लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने शरीर की अच्छी चीजों पर भी हमला किया। पेट की परत पर हमला हुआ, जिससे लगातार उल्टी जैसा महसूस होता था।
बोन मैरो पर हमला हुआ, जिससे भयानक कमजोरी आती थी। बालों की जड़ों पर हमला हुआ, जिससे सारे बाल झड़ गए। और तो और उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो हजारों नुकीली चीजें उनकी त्वचा में चुभ रही हों। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक चैंपियन का नया मकसद। मौत के मुंह से लौटकर युवराज एक नए नजरिए और एक नए मिशन के साथ वापस आए। आपको पता है युवराज ने अपने करियर का सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर कब बनाया? कैंसर से जंग जीतने के बाद, साल 2017 में 150 रन। यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह उनकी हिम्मत और जिद का सबूत था। आज युवराज सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो यूवीकेन फाउंडेशन चलाते हैं, जो कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाता है और मरीजों की मदद करता है। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई को हजारों लोगों के लिए उम्मीद की एक वजह बना दिया है। जाते जाते युवराज की ही एक बात, वो कहते हैं, जब आप मौत को करीब से देखते हैं तब आपको जिंदगी की असली कीमत समझ आती है। तब आपको एहसास होता है कि एक सामान्य जिंदगी जीना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है, लड़ो, जीतो, पर सबसे जरूरी, जीना मत भूलो।